वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो मंत्री के द्वारा माफी जो मांगी गई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल गठित किया, एसआईटी गठित की। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी होगी। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो विजय शाह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब जिस तरीके का बेहद घोर शर्मनाक बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया, उसके बाद से एक तरफ जहां कोर्ट की फटकार लग रही है विजय शाह को, और अब उनकी जो माफी है वो नाकाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है एफआईआर की जांच के आदेश दिए गए हैं और एसआईटी को सौंपी जाएगी जांच। एफआईआर की जांच होगी। 3 आईपीएस अधिकारियों को एसआईटी में शामिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इनमें एसआईटी में महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपको बता रहे हैं। विवादित टिप्पणी, विवादित बयान विजय शाह का। मध्य प्रदेश डीजीपी को कल 10 बजे तक एसआईटी गठन के आदेश दिए गए हैं। टीम का नेतृत्व आईजीपी रैंक का अधिकारी करेगा, ये निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई, जिस तरीके का शर्मनाक, बेहद निंदनीय बयान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर दिया, भारत की बहादुर बिटिया को लेकर दिया, उसके बाद से एक तरफ जहां देश भर में इस बयान को लेकर आक्रोश है, निंदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब विजय शाह को सुप्रीम फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, साफ कहा कि माफी जो है वो स्वीकार नहीं है। विजय शाह की माफी नाकाफी है। माफी मांग लेना केवल काफी नहीं है। सेना के बारे में इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी, सेना की बेटी के बारे में इस तरीके की निंदनीय टिप्पणी करने के बाद और इस बीच एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप उस बयान को सुनिए, उस शर्मनाक बयान को सुनिए। क्या कहा था विजय शाह ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने। बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो ये हमने एक बार फिर आपको सुनाया मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बेहद शर्मनाक बयान, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार आज लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच के आदेश दिए हैं। बताते चले कि मंत्री विजय शाह को लगातार बचाने की कोशिश भी, भरपूर कोशिश, भरसक प्रयास किए जा रहे थे प्रशासन के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी तक किसी बड़े नेता का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी के, ना विजय शाह पर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। शहबाज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, विजय शाह को आज सुप्रीम फटकार लगी है, जरूरी भी थी। आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ स्पष्ट कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए मंत्री को, और ये जो माफी इन्होंने मांगी है वो नाकाफी है। अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी की जांच बिठा दी। क्या कुछ अदिति, देखिए 11 मई को जब इन्होंने विजय शाह ने पूरा बयान दिया था, तो सबसे पहले इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लेकर उस पर विजय शाह को करारी फटकार लगाई थी अदिति। और फटकार लगाते हुए कई सवाल जो हैं वो उनसे पूछे थे। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं बोला था कि विजय शाह के ऊपर जो है तत्काल रूप से
एफआईआर दर्ज की जाए और एमपी के जो डीजीपी थे उन्हीं से डायरेक्ट उनको ही आदेश जारी किया गया था कि आप जो है इस मामले को संज्ञान में लीजिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। और जब एफआईआर की जब कॉपी आती है अदिति, तो उस एफआईआर की कॉपी में भी कहीं ना कहीं कुछ जो धाराएं थी उन धाराओं में थोड़ी नॉर्मल धाराएं लगाई गई थी, ऐसी धाराएं थी जो बेलेबल थी, नॉन बेलेबल कोई धारा नहीं लगी थी। सारी धाराएं जो थी वो थोड़ी सी, और जो एफआईआर की कॉपी थी उसमें मंत्री विजय शाह को जो है जिस तरीके से कोर्ट किया गया था उस पे भी कोर्ट ने नाराजगी जताई साफ तौर पर, और उनका नाम कहीं नहीं था। तो और उनके बयान का भी काफी हद तक जो है वो काट छाट के जिक्र किया गया था एफआईआर की कॉपी में। तो एफआईआर को लेकर भी कोर्ट कहीं ना कहीं लगातार फटकार लगाता चला आ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की तरफ से जो है विजय शाह के जो वकील थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है इस अपने बयान पर, मेरा जो मुवक्किल है वो माफी मांगता है, उसको खेद है अपने इस बयान पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदिति इस पूरे बयान को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि मंत्रियों की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग उन ऐसे लोगों के समर्थक होते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या में चाहने वाले होते हैं। ऐसे में अगर मंत्री इस तरीके का जो बयान देंगे तो कहीं ना कहीं समाज में जो है खाई पैदा होगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान में बोला था कि आपने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं समाज का सौहार्द बिगाड़ सकती है। तो आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाते हुए उनके वकील को, जो वकील पेश हुए थे, उनको करारी फटकार लगाई और ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एसआईटी का गठन हो। और एसआईटी के गठन में एक विशेष बात ये है अदिति कि इसमें एक महिला आईपीएस अफसर को भी शामिल किया गया है। एक आईजी रैंक का अधिकारी होगा इसमें और बाकी जो 2 होंगे वो एसपी लेवल के अधिकारी होंगे। यानी कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट कितने सख्ती से देखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जब शहबाज, शायद इसके पीछे वजह यह भी रही कि जिस तरीके से एफआईआर में हल्की धाराओं का प्रयोग किया गया, साफ तौर पर बचाने की कोशिश की गई माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने सेना को लेकर बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय टिप्पणी की, उसके बावजूद। और सबसे बड़ी बात शहबाज ये है कि अब तक वो अपनी कुर्सी पे कुंडली मार के बैठे हैं। कायदे से तो देखा जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए था मंत्री विजय शाह को। जिस तरीके का बयान सामने आया, माफी नाकाफी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से ना कोई कार्रवाई की गई, ना किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने आया, ना किसी ने इनके बयान की निंदा की। ये बेहद शर्मनाक है। शहबाज, देखिए ये पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है अदिति, क्योंकि वो जिस वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में उनका वर्चस्व रहता है और एक बड़ा वर्ग जो है वो उनके पीछे खड़ा रहता है। यही वजह है कि वो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी है और लगातार मान के चलिए कई बार से वो विधायक बनते चले आ रहे हैं, चुनाव दर चुनाव वो जीतते चले आ रहे हैं। तो शहबाज, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक नेता का जो वर्चस्व है वो सेना के आगे फीका है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि ये एक कहीं ना कहीं एक जो कहेंगे कि लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में, समर्थकों की सस्ती तालियां बटोरने के चक्कर में जिस तरीके को सेना को बीच में लाया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है अदिति। क्योंकि इनके विजय शाह के बयान के बाद तो ऐसा लगा कि बयानों की झड़ी आ गई। लगातार कहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बयान दिया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामगोपाल यादव, जो हमेशा उनको अगर बयानवीर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे लोग बड़ी मुश्किल खड़े करते हुए कई बार देखे गए हैं और एक बार फिर उन्होंने कहीं ना कहीं बयान दे दिया। हालांकि बीजेपी ने इस मामले पर घेरने की कोशिश करी, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जानी जाती है उस तरीके से उनको नहीं घेरा। अब वजह क्या रही रामगोपाल यादव को ना घेरने की, ये समझ से थोड़ा सा परे है अदिति ये। और रामगोपाल यादव का बयान जब आया था, जब बीजेपी के लोग बयान दे रहे थे, क्या ये माना जाए कि वजह ये रही कि क्योंकि इनके खुद के मंत्री ने इतना निंदनीय बयान दे दिया, तो अब क्या किस मुंह के साथ रामगोपाल यादव को घेरने जाए? हालांकि कुछ दिग्गज नेताओं के बयान जरूर सामने आए, जिस तरीके से चाहे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, इन्होंने घेरने की भरपूर कोशिश की रामगोपाल यादव को। लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह को लेकर पार्टी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई, किसी ने निंदा नहीं की। ये बड़े प्रश्न तो खड़े करता है शहबाज। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में ये बात कही है कि माफी अस्वीकार्य है, ये कई इंडिकेशन दे रही है शहबाज।
ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं यही बोलने की कोशिश कर रहा है, यही आदेश देने की कोशिश कर रहा है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शहबाज, देखिए अदिति, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सख्ती अपनी बरत रहा है और सबसे पहले हाई कोर्ट ने भी इस पे कहीं ना कहीं पूरे मामले पे, यानी कि हाई कोर्ट ने जब एफआईआर की धाराएं देखी तो हाई कोर्ट ने इस पर काफी अपनी सख्त तल्ख टिप्पणी की कि आखिर किस बेसिस पे आपने ऐसी धाराओं को जोड़ा, नाम में क्या हेरफेर, यानी एफआईआर की कॉपी पर पूरी तरीके से बातचीत करी उन्होंने और साफ तौर पर कोर्ट ने जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करी थी। तो इससे आप समझ सकती हैं अदिति कि कोर्ट कितना इस मामले को लेकर सख्त अपना रवैया जो है वो इख्तियार किए हुए है और लगातार कहीं ना कहीं सियासतदानों से वो तीखे सवाल पूछता चला आ रहा है कि आखिर भाई क्यों बचाने की कोशिश क्यों हो रही है एफआईआर की कॉपी में, ऐसा क्या है आखिर कि विजय शाह पर जो है पार्टी लेवल पर शहबाज, कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिरी प्रश्न शहबाज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो प्रशासन है उसने बचाने की कोशिश की मंत्री विजय शाह को। अब एसआईटी जांच, क्या लगता है क्या मंत्री रहते हुए एसआईटी की जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी विजय शाह के ऊपर? देखिए अदिति, सवाल का जवाब यह है कि जो एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें 3 अधिकारी हैं जो आईपीएस लेवल के, जिनको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी ना हो, यानी कि कोर्ट को भी मालूम था कि अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो इससे केस प्रभावित हो सकता है, यानी कि एसआईटी भी गड़बड़ मैसेज दे सकती है, आगे अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। अब पहली जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 28 मई को पेश करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं अदिति, और इसीलिए कोर्ट ने ये पूरा जो आईपीएस कैडर के जो अधिकारी चुने हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी ना हो, कोर्ट ने ये सख्त अपने आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करने की शुरुआत करेगी तो आखिरकार क्या क्या उस रिपोर्ट में होगा, या ये भी पूरा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जिससे पहले भी कहीं नहीं देखा गया कि कोई सियासतदान पर इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो जब बयान उन्होंने इस तरीके के दिए हो। जी बिल्कुल शहबाज, देखना होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई मंत्री विजय शाह के ऊपर होती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।